नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो वीएमओयू के सभी छात्र छात्राएं जिनके अभी बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें आपके एक सब्जेक्ट है PS04 यानी भारतीय राजनीति एक परिचय कि आप यदि दमदार तैयारी करना चाहते हो तो यह क्लास सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें मैंने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं जो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका प्रश्न संख्या पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब और किस योजना के तहत हुआ? तो इसका आंसर है संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या दूसरा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। प्रश्न संख्या 3, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है, यह अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है जो 1992 में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 4, वह कौन सी शक्ति है जो केवल लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं? तो जो धन विधेयक है यानी मनी बिल, वो है केवल लोकसभा को ही पेश किया जाता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न संख्या 5, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों को सम्मान, आदर व संरक्षण प्रदान करेगा। प्रश्न संख्या 6, क्षेत्रीयतावाद से क्या तात्पर्य है? तो अपने विशेष क्षेत्र या प्रांत के प्रति अत्यधिक लगाव रखना और राष्ट्रीय हितों की तुलना में क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देना क्षेत्रीयतावाद कहलाता है। प्रश्न संख्या 7, राजनीति में जातिवाद क्या है? तो चुनाव में टिकट वितरण, मतदान और राजनीतिक निर्णयों में योग्यता के बजाय जाति को मुख्य आधार बनाना। प्रश्न संख्या 8, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का कोई एक मुख्य लक्षण बताइए। तो इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। प्रश्न संख्या 9, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। प्रश्न संख्या 10, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या आशय है? तो न्यायपालिका पर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का कोई अनुचित दबाव ना होना ताकि वह निष्पक्ष न्याय कर सके। अब है लघु उत्तर वाले प्रश्न जो कि 5 है। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपका एग्जाम है, आप पास हो जाओगे। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन की व्यवस्था करता है, समझाइए। तो उत्तर है इसमें आप पॉइंट याद रखना। ये जो पॉइंट है वो मुख्य याद कर लेना। तो इसमें मुख्य बिंदु है संघात्मक लक्षण, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, लिखित व सर्वोच्च संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और एकात्मक लक्षण अगर देखा जाए तो एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन शक्तियां। और इसका निष्कर्ष यह है कि इसीलिए के.सी. व्हीयर ने इसे अर्धसंघीय संविधान कहा। भारत का जो संविधान है उसे अर्धसंघीय, क्योंकि ये एकल और संघात्मक दोनों तरह का है। प्रश्न संख्या 12, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के प्रमुख कारण क्या है? तो उत्तर है, मुख्य बिंदु है आर्थिक असंतुलन, कुछ क्षेत्रों का अधिक विकास होना और कुछ का पिछड़ जाना, सांस्कृतिक व भाषाई विविधता, अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने की भावना, राजनीतिक स्वार्थ, स्थानीय नेताओं द्वारा क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर वोट बैंक बनाना, ऐतिहासिक कारण, आज़ादी से पहले कुछ रियासतों की अपनी अलग पहचान का प्रभाव। ये सब है जो भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के प्रमुख कारण हैं। प्रश्न संख्या 13, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व लिखिए। तो इसमें मुख्य बिंदु है जो वो आप जरूर याद करके जाएं। ये जो है
ये चीज़ें आप अगर लिख दोगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो उसमें कल्याणकारी राज्य, ये सरकार को जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाने के निर्देश देता है। कौन? नीति निर्देशक तत्व। सरकारों के लिए मार्गदर्शक, कानून और नीतियां बनाते समय ये तत्व सरकारों का मार्गदर्शन करते हैं। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, समाज में अमीर गरीब की खाई को कम करने और आर्थिक समानता लाने में सहायक है ये नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न संख्या 14, राज्यपाल मात्र संवैधानिक प्रमुख से अधिक है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें संवैधानिक स्थिति अगर देखी जाए तो राज्यपाल है वो राज्य का नाम मात्र का मुखिया होता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करता है। वास्तविक शक्तियां, जो राज्यपाल के पास वास्तविक शक्तियां क्या क्या है? निरंकुश विधानसभा में मुख्यमंत्री का चयन करना, राष्ट्रपति शासन 356 की सिफारिश करना, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, ये सब राज्यपाल की शक्तियां हैं। निष्कर्ष से वह केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, इसलिए उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 15, भारत में स्थापित पंचायती राज व्यवस्था की संरचना को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है त्रिस्तरीय ढांचा, यानी ग्राम स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत, और खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर है जिला परिषद। महिला आरक्षण, इसमें महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। और नियमित चुनाव, हर 5 वर्ष में चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। अब मैंने आपके लिए 2 दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन भी तैयार किए हैं, वो भी अच्छे से पढ़ के जाएं, उसके जो मेन पॉइंट है वो याद करके जरूर जाएं। तो प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की सविस्तार विवेचना कीजिए। तो उसके उत्तर की रूपरेखा है, पहला है प्रस्तावना। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मुख्य विशेषताएं हैं, लिखित और निर्मित संविधान है, इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। विभिन्न स्रोतों से निर्मित, इसमें संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, इसमें संशोधन करना न तो बहुत आसान है और न ही बहुत कठिन। मौलिक अधिकार और कर्तव्य भी है, नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और 11 मौलिक कर्तव्य भी है। वयस्क मताधिकार भी है, 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। अब इसका निष्कर्ष यदि देखा जाए तो भारतीय संविधान देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का सबसे मजबूत दस्तावेज है। प्रश्न संख्या 17, भारतीय नागरिक को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। तो उसमें उत्तर की रूपरेखा में अगर देखा जाए तो प्रस्तावना है सबसे पहले। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके जाएं। यानी मौलिक जो अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। अधिकारों के प्रकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी 6 अनुच्छेद है मूल। अनुच्छेद 32 तक अधिकारों की प्रकृति वाद योग्य, यदि इनका हनन होता है तो सभी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, असीमित नहीं है। इन पर देश की सुरक्षा और शांति के लिए उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। आपातकाल में निलंबन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। निष्कर्ष में यदि देखा जाए तो ये अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास और सरकार की तानाशाही को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप बड़े ही ध्यान से पढ़ के जाए ताकि एग्जाम में अच्छे से पास हो सके और इनसे बाहर नहीं जाएगा। अच्छे से पढ़ के जाएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। इससे मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, और बने रहें आगे की कंटिन्यू क्लासों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।